उमा बकाई साहबा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। बकाई साहबा, आप क्या कहेंगी सर, जिस तरीके से ये हमला हुआ है ईरान की जानिब से, अब कतर में जो अमेरिकन एयरबेस है उसको निशाना बनाया गया है। एक तरफ सालसी की कोशिशें और सिफारती कोशिशों की बात की जा रही थी किसी तरह से जंग थम सके, लेकिन हम देख रहे हैं कि मशरक़ वस्ती में जंग के बादल मज़ीद गहरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ईरान कहीं तन्हाई का शिकार ना हो जाए। देखिए, इस वक्त तो एस्केलेशन भी है और एक्सपेंशन ऑफ वॉर भी है, लेकिन मैं ये भी गुजारिश कर दूं कि ये हमला लार्जली सिंबॉलिक है, क्योंकि जितने भी मिसाइल थे वो 3 वे प्रोटेक्शन होती है, वो इंटरसेप्ट हो गए थे। कोई रियल डेंजर नहीं है, बट क्योंकि मिसाइल एयर स्पेस में ट्रैवल करता है तो जाहिर है जहाज जो है वो सब डिस्टर्ब हो गए, एयर ट्रैफिक बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो गया। ये बात आपकी बिल्कुल वजह है कि ईरान की ऑप्शंस और चॉइसेस कम होती जा रही हैं, और जब मैं इसको भी एक्ट ऑफ डेस्परेशन ही समझती हूँ, क्योंकि अब तक ईरान एक स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा था और डायरेक्टली अमेरिका को हिट नहीं करता था। अब फाइनली, क्योंकि आज सारा दिन तेहरान को इजराइल ने पाउंड किया है मिसाइल से, और तेहरान ने भी कुछ काउंटर मिसाइल फेंके इजराइल पे, तो एज अ सिंबॉलिक रेजिस्टेंस या रिटेलिएशन उसने कतर में ये हिट किया है। लेकिन जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है, अगर ये एस्केलेशन और एक्सपेंशन ऑफ वॉर नहीं रुकती तो जो ज़्यादा ख़तरनाक सूरत ये है कि जो फैसला उनकी पार्लियामेंट ने कर लिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देंगे, तो फिर ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट होगा, ऑयल प्राइसेस इम्पैक्ट होंगी, और अगर ये जंग सी लेन पे गई तो नागुज़ीर है कि चाइना इसका हिस्सा बन जाए। लेकिन जिस तरह हुमा बकाई साहिबा, रशिया और चाइना जो है वो ईरान का साथ दे रहे हैं, अगर हम देखा जाए फिजिकली, अब आप क्या समझती हैं कि कौन कौन से ममालिक हैं जो इस जंग में कूद जाएंगे? क्योंकि जिस तरह आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने भी ये कहा कि सालिस का किरदार अदा करने वाला अमेरिका सबसे बड़ा मुल्क था, अब वो खुद इस जंग में शामिल हो गया है। जी, मैंने बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं आमिर ज़िया साहब कि जो जिसको मीडिएशन करनी थी, जिसको ग्लोबल लीडरशिप का किरदार अदा करना था, जिसको ये जंग रोकनी थी, वो तो इस जंग में हिस्सा डाल दिया उसने। और रशिया की भी सिचुएशन, वो ठीक है ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन रशिया की सिचुएशन बहुत प्रिकेरियस है, क्योंकि रशिया ऑलरेडी एक जंग में मुलव्वस है और उसने इस वॉर फॉक का फायदा उठाते हुए यूक्रेन पर कई हमले किए हैं आज। तो इस तरह से समझिए रशिया भी इन समवेज एक दूसरी जंग में इंगेज हुआ है। चाइना अमूमी तौर पर डायरेक्ट इंगेजमेंट इन द वॉर नहीं करता, लेकिन ईरान में चाइना का इस वक्त बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। और असल बात यह है कि फॉर एग्जांपल जो फॉरेन कमेंटेटर्स हैं या जो बाहर के लोग मुबसरीन हैं, वो कह रहे हैं चाइना इज ऑन अ सुसाइडल मिशन, यानी ईरान इज ऑन अ सुसाइडल मिशन, यानी ईरान को आपने इतना दीवार से लगा दिया है कि अब वो इस किस्म के भी स्टेप्स ले रहा है जो समझिए खुदकुशी के मुतरादिफ हों। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी भी चाइना के पास जो सी लेन्स की ऑप्शन है वो इतनी क्रिटिकल है कि फिर ये जंग अस्करी डोमेन से निकलकर माशी डोमेन में आ जाएगी और बहुत ममालिक इससे इम्पैक्ट होंगे। तो यूनाइटेड नेशंस का आपको पता है कि रद्दी का कागज कर दिया इजराइल ने, किसी को रोकने की उसमें मजाज ही नहीं है। और देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है ना, क्योंकि ये जंग शुरुआत इजराइल से हुई, इस जंग की एस्केलेशन अमेरिका की एंगेजमेंट से हुई, तो इसकी डी एस्केलेशन भी अमेरिका को करनी पड़ेगी। और मैं सोचती हूँ वो वाहिद एंटिटी है इस पूरे सिनेरियो में जो पीछे हटकर इस जंग को थोड़ा मुतबर सियासी तदब्बुर का इजहार करते हुए इस जंग को रोक सकता है, वरना इस वक्त जो सूरत हाल है घंटों में बदल रही है। बिल्कुल। अच्छा उमा साहिबा, ये बताइएगा, यूनाइटेड नेशन की जिस तरह आपने बात की है कि यूनाइटेड नेशन की जो है कोई बात मानने को तैयार नहीं है इसराइल, इसी तरह आलमी अदालत इंसाफ की भी कोई बात मानने को तैयार नहीं है, उसके भी जो कागज़ है रद्दी की टोकरी में फेंक देता है वो, उसके जितने भी फैसले होते हैं। तो आगे आप क्या समझती हैं कि किस तरह से यहाँ पर सिफारती मिशन कामयाब हो सकता है, या फिर ईरान को तनहा करने का एक जो प्लान बनाया गया था पूरा, ईरान उसमें कूद चुका है कि उसने खुद अपने आप को तनहा कर दिया? और मुआशी एतबार से तो जाहिर है हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें हमें ऊपर जाती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए, मैं आपसे बहुत गुजारिश करूँगी कि आप 80 साल में हमने एक
एक फ्रेमवर्क बनाए थे हम्म, जिन्होंने जंग को रोके रखा, ठीक। और पहली दफा जब ये फ्रेमवर्क टूटे थे तो दूसरी आलमी जंग हुई। तो आज फिर हम और आप कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, ये सब रद्दी हो गया ताकतवर के सामने। अगर ये सब रद्दी हो गया ताकतवर के सामने तो फिर सूरत हाल मखदूश है। इस वक्त मैं और आप एक, या दुनिया जराए पे खड़ी है, जहाँ एक्सपेंशन ऑफ वॉर है, एस्केलेशन है कॉन्फ्लिक्ट का, और रोक डालने वाला कोई नहीं है। So it's not a very pretty situation.